हरे कृष्णा। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ, उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्य प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आज शिला गुरुदेव की हेतु कृपा से हम गुरुदेव द्वारा रचित श्री रास पंचाध्याय, जिसमें जो उसका 31वां अध्याय है भागवतम के 10वें स्कंद का, जिसमें गोपी गीत वर्णन हुआ है, उस गोपी गीत के श्लोक के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। शिला गुरुदेव ने जब इस रास पंचाध्याय को हिंदी में प्रकाशित किया था तो गुरुदेव ने बोला था, मैं नहीं जानता कि ऐसा कौन अधिकारी होगा जो आज इस रास पंचाध्याय को श्रवण कर सके। और कीर्तन करना तो बहुत ऊंची बात है, श्रवण के लिए भी गुरुदेव ने बोला था ऐसा कोई अधिकारी अगर होगा तो बहुत दुर्लभ है। लेकिन फिर भी मैं इस रास पंचाध्याय को इसलिए इस जगत में प्रकाशित कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जो गुरुवरों ने उस रास पंचाध्याय की जो विशेष रूप से व्याख्याएं करी है, जो टीका लिखी है, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका, शिला जीव गोस्वामी जी की टीका, शिला श्रीधर स्वामी पाद जी की टीका, ये जो हमारे संप्रदाय का धन है ये लुप्त ना हो जाए, इसलिए मैं इस ग्रंथ को प्रकाशित कर रहा हूँ, गुरुदेव ने कहा था। और साथ में ही गुरुदेव ने बोला था कि इन कथाओं को सुनने के बाद किसी के हृदय में अगर ब्रज के प्रति लोभ उत्पन्न होता है तो वो ही वास्तविक में इस रागानुग मार्ग का साधक कहलाता है। तो यद्यपि मैं भी अनधिकारी ही हूँ, लेकिन गुरुदेव की विशेष कृपा से जो गुरुदेव ने ग्रंथ प्रकाशित किया है श्री श्री रास पंचाध्याय, गुरुदेव से ही प्रार्थना करते हुए, गुरुवरों से प्रार्थना करते हुए, यद्यपि इसमें प्रवेश तो नहीं है, बाहर द्वार पे ही खड़े होकर भिक्षा मांगेंगे उन गोपियों से कि हमें कभी किसी जन्म में इसे प्रवेश मिल जाए। तो इस गोपी गीत की जो टीका है, सबसे पहली टीका जो श्रीधर स्वामी पाद जी ने लिखी है, जिसका नाम है भाव अर्थ दीपिका। श्रीधर स्वामी पाद जी के बाद जीव गोस्वामी पाद जी की जो टीका है उसका नाम है वैष्णव तोषणी, और उसके बाद श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की जो टीका है सारार्थ दर्शनी टीका। तो इन तीनों टीकाओं से ही हम इस रास पंचाध्याय के ऊपर जो उसके जो गूढ़ अर्थ हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं गोपी गीत के पहले श्लोक से। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दैत दृश्यतां दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते। जिसमें गोपियों ने प्रार्थना करी। कलयुग में नाम संकीर्तन का ही महत्व है, इसलिए सारी गोपियों को दृढ़ विश्वास था कि हम सब लोग मिलके, संकीर्तन कैसे होता है, संग में कीर्तन होता है, सारे भक्तों के संग में मिलके। तो गोपियों ने कृष्ण को ढूंढने का अथाह प्रयास किया। जब उनके सारे के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, सारी गोपियां एक ही स्थान पे बैठ जाती है यमुना के तट पे, और सब मिलके एक साथ ही करुण हृदय से इस गोपी गीत का उच्चारण करती है, इस दृढ़ विश्वास के साथ कि जब हम कृष्ण को सब मिलके संकीर्तन करके बुलाएंगी तो कृष्ण को आना ही पड़ेगा। और इस गोपी गीत के बाद क्या हुआ, कृष्ण आते हैं सब गोपियों के सामने। कैसे आते हैं, अपने पीताम्बर धर शौरी, अपने पीताम्बर को ऐसे हाथ में पकड़ते हुए, हाथ जोड़ते हुए मनमत रूप में गोपियों के सामने प्रकट हुए थे। तो ये वही गोपी गीत है जिसको भगवान कृष्ण ने बड़े ही प्रेम पूर्वक श्रवण किया। और इसी गोपी गीत के लिए हमारे गुरुदेव बोलते थे कि रास पंचाध्याय, श्रीमद् भागवतम के ये जो 5 अध्याय हैं, ये जो रास पंचाध्याय के 5 अध्याय हैं, ये 5 अध्याय भागवत के पंच प्राण हैं। जैसे अगर किसी शरीर में प्राण ही ना हो, प्राण बाहर निकाल दो तो शरीर का क्या मूल्य है, ना तो उसका सर का मूल्य है, ना हाथ का, ना पेट का, उसके शरीर के किसी भी अंग का मूल्य नहीं है। तो उसी प्रकार से अगर श्रीमद् भागवतम में से ये 5 अध्याय बाहर निकाल दो तो क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो जो श्रीमद् भागवतम के जो मूल प्राण है, पंच प्राण, वो ही ये रास पंचाध्याय है। और साक्षात ये सुधा सार की रस संपत्ति है जो गोपियों के द्वारा उच्चारित हुई है। तो पहले श्लोक के ऊपर हम चलते हैं। जयति ते दिगम जन्मना व्रजा, जिसमें गोपियां कह रही हैं, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी कहते हैं कि ये जो गोपी गीत है ये कैसा है, ये मानो कृष्ण रूपी भ्रमर को आकर्षित करने के लिए। कृष्ण एक भ्रमर है और भ्रमर हमेशा कमल की ओर आकर्षित होता है। कौन से कमल की ओर? वो कमल जो कि सौरभ से युक्त हो, सुगंध से युक्त हो।
तो ये कृष्ण रूपी भ्रमर को आकर्षित करने वाला प्रेम रूपी मधु से भरा हुआ ये कमल है। और केवल मधु ही नहीं, साथ में सौरभ भी चाहिए। तो इस गोपी गीत की जो प्रेम है गोपियों का, वो तो इसमें मधु है। और इस गोपी गीत में जो स्वर ताल आदि है, ये गोपी गीत को जो गाया गया है बहुत सुंदर इसमें स्वर ताल है। तो यही उसका सौरभ है जो कि उस कमल श्रेणी भगवान श्री कृष्ण को भी क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। जैसे जयति ते धिकम, ज, इसके जो 8 पद है, पहला पद और दूसरे पद का अक्षर एक है। जयति ते धिकम ज, जन्मना व्रजा, ज से ही जन्मना व्रजा। श्रयद इंदिरा, श्र, शश्वत अत्र ही। और क्या है, जो पहला अक्षर का जो दूसरा शब्द, पहले शब्द का जो दूसरा अक्षर जयति, य, जयति ते धिकम जन्मना व्रजा। अब उसमें श्रयत, य, श्रयत इंदिरा शश्वतत्र ही। तो शिला विश्वनाथ तिरुनाथ ठाकुर जी की टीका पढ़ते हैं श्लोक में, जिसमें गोपियां कह रही हैं जयति ते धिकम जन्मना व्रजा। अरे जय हो जय हो, किसकी जय हो, जय हो जय हो, जयति ते अधिकम जन्मना व्रजा, इस ब्रज धाम की जय हो। क्यों जय हो, ये इसकी जय बहुत अधिक जय है। किससे, वैकुंठ से, ते अधिकम, वैकुंठ से। और जब बाकी लोगों का तो कहना ही क्या, जब वैकुंठ से भी जय है किसकी, इस ब्रज धाम की। आज ये जो ब्रज धाम है ये वैकुंठ को भी परास्त कर चुका है। क्यों, जयति ते दिकम जन मना व्रजा, क्योंकि यहाँ पे ब्रजा, इस ब्रज में भगवान कृष्ण आपने जन्म लिया है। तो यहाँ पे गोपियों का ही प्रमाण है। गुरुदेव इस बात को बोलते थे कि गोपी गीत, गोपियां हमारे सबसे ऊंचा प्रमाण है। गोपियां क्या कह रही है, आपने जन्म कहाँ पे लिया है, ब्रज में जन्म लिया है। और जन्म कैसे होता है भाई, जन्म तो माँ के गर्भ से ही होता है। तो यहाँ पे गोपियों ने प्रमाण किया है कि कृष्ण का जन्म ब्रज में ही हुआ है। यशोदा मैया के गर्भ से कृष्ण ने जन्म लिया है, जिसमें उनका नाड़ी छेदन भी हुआ है। तो यहाँ पे जयति ते दिकम जन्मना व्रजा। तो मानो यदि कहें कि श्रयत इंदिरा शाश्वत ही, जब से आपने यहाँ पे जन्म लिया है शाश्वत रूप से ही यहाँ पे इंदिरा यानी कि लक्ष्मी निवास करती है। तो मानो यानी कि यहाँ पे जो गोपियां गोपी गीत बोल रही हैं, तो वो इस उक्ति से बोल रही हैं कि हम कृष्ण को सुना रहे हैं और कृष्ण सुन रहे हैं, और साथ साथ में कृष्ण प्रति उत्तर भी दे रहे हैं। तो मानो कृष्ण कहें मन ही मन में कि ये वैकुंठ से श्रेष्ठ क्यों है, वैकुंठ में भी तो लक्ष्मी है और यहाँ पे भी लक्ष्मी है, तो क्यों श्रेष्ठ हुआ। तो उसके लिए कह रहे हैं कि ये वैकुंठ से इसलिए श्रेष्ठ है, वैकुंठ से श्रेष्ठ क्या, वैकुंठ से सर्वोत्कृष्ट लोक इसलिए है कि वैकुंठ में जो लक्ष्मी है, वैकुंठ की जो लक्ष्मी है वहां पे एक लक्ष्मी है। और यहाँ पे कितनी लक्ष्मी है, चिंतामणि सद्मसौ कल्प वृक्ष, लक्ष्मी चिंतामणि प्रकर सद्मसौ कल्प वृक्ष, लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम, लक्ष्मी सहस्रश संभ्यम सेव्यमानम, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कि वहां पे एक लक्ष्मी है और यहाँ पे तो कोटि कोटि लक्ष्मियां हैं। और वहां पे लक्ष्मी क्या करती है, उस वैकुंठ में लक्ष्मी एक महारानी है, ऐसे बैठ के सिंहासन में सबको आशीर्वाद देती है। लेकिन ब्रज में वो क्या कर रही है, संभ्रम सेव्यमानम, बहुत संभ्रम भाव से यहाँ पे सेवा करती है। तो जो वैकुंठ की महारानी है वो जब ब्रज में आके एक साधारण सी सेविका बन गई है, और यहाँ पे तो कोटि कोटि लक्ष्मियां हैं, इसलिए इसका जो वैकुंठ से बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है ये ब्रज धाम भगवान कृष्ण आपके जन्म लेने के कारण। इसलिए एक ब्रज में कवि हुए हैं, उन्होंने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। एक रज रेणुका पे चिंतामणि वारी डालू विश्व सेवा कुंज के विहार पे, लतान की पतान पे कोटि कल्प वारी डालू, रंबाहू को वारी डालू गोपिन के द्वार पे, ब्रज की पनिहारी पे रति सती वारी डालू, वैकुंठ को वारी डालू कालंदी की धार पे, कहो अभिराम एक राधा जी को जानत है, समस्त देवन को वारी डालू नंद के कुमार पे। वारी डालू जैसे ऐसे वारते हैं ना, वार के डाल देते हैं, कह रहे हैं कि वैकुंठ को वारी डालू कलंदी की धार पे। अरे मैं तो वैकुंठ को वार देती हूँ इस कलंदी की धार पे। और लतान की पतान पे कोटि कल्प वारी डालू, ब्रज की एक एक लता की ऊपर जो एक एक पत्ता है, उस एक पत्ते के ऊपर ही मैं कितने कोटि कल्प वृक्ष को वार डालू। अरे वारी डालू सची रति को गोपिन के द्वार पे। अरे गोपियों को तो कहना क्या, गोपियों का जो द्वार है वहीं पे ही मैं जो स्वर्ग की रति और सची है उनको ही वार के वहां पे डाल दूं। तो इसलिए जो ब्रज धाम है कोटि कोटि वैकुंठ की प्रभुताई धो कौन, ऐसो वृंदा विपिन है रसिकन को रस भौन। कि ये जो वृंदा विपिन है ये कैसा है, जहाँ पे कोटि कोटि अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते, हिमाद्री जा विलोन जा विरिंच जा वर प्रदे, अपार सिद्धि रिद्धि दिक्त सत पदांगुली नखे।
कि जहाँ पे कोटि कोटि वैकुंठ लोक की शोभा को भी परास्त करने वाला हमारा ये ब्रज धाम है। तो गोपियां कह रही हैं कि इस ब्रज धाम की तो जय हो, जहाँ पे शाश्वत रूप से ये विराजमान है, लक्ष्मी जी विराजमान है। जयति तेदिकम जन्मना व्रजा शयत इंदिरा शश्वदत्र ही। और जहाँ पे लक्ष्मी जी का वास है, जो कि इतना श्रेष्ठ ये जो गोलोक है इसकी जय हो रही है, हर जगह जय हो रही है। और यहाँ पे सारे प्राणी बहुत सुखी से रह रहे हैं। लेकिन एक हम गोपियां ही ऐसी हैं जो वैकुंठ से श्रेष्ठ लोग होने पर भी इस गोलोक धाम में, इस वृंदावन धाम में जो दुखी हैं। इसलिए फिर आगे गोपियां बोलती हैं, जयति तेदिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्री दैत दृश्यताम दिक्षु तावकाश त्रवैधिता सबस त्वाम विचिन्वते। कि तुम हमारे को दर्शन दो कृष्ण। हमने अपने प्राणों को धारण करके रखा हुआ है, किसके लिए? तुम्हारे दर्शन के लिए। तुम्हारे दर्शन के लिए ही हमने अपने प्राणों को धारण करके रखा हुआ है। और इस ब्रज में सब लोग सुखी हैं, केवल हम लोग ही दुखी हैं। तो मानो वहां पे कृष्ण कहते हैं, गोपियां कहती है कि तुम जानते हो कि हम तुम्हें क्यों कह रही है कि तुम हमें दर्शन दो। हम तुम्हारे दर्शन करने के लिए इतनी ललायत नहीं है। हम तो तुम्हें ये कहना चाहती हैं कि कृष्ण तुम हमारे दर्शन करो। दर्शन क्यों करो? क्योंकि अभी हम लोग तुम्हारे वीरे से आतुर हैं। तुम्हारे वीरे रूपी आतुर का जो ज्वर है वो हमारे अंग अंग में पूरा व्याप्त हो चुका है। और इस समय जो हमारी दशा है, जिसमें हम तुम्हारे वीरे में आतुर हो रही है, हमारे प्राण छटपटा रहे हैं, इस समय तुम हमारे दर्शन करो गोविंद। क्योंकि इस समय जब तुम हमारे दर्शन करोगे कृष्ण, तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। क्योंकि तुम कैसे हो, तुम्हें गोपियों को सताने में ही आनंद आता है। अग्नि जैचे निज धाम दिखाए अभिराम पाछे पतंग आकर्षिया मारे। कृष्ण ऐछे निज गुण दिखाए अभिराम हरे मन पाछे दुख समुद्र ते डारे। कि जैसे अग्नि क्या करती है, अग्नि अपनी ओर आकर्षित करती है पतंग को कि तू मेरे पास आ, मैं तेरे को बहुत आनंद दूंगी। लेकिन फिर क्या करती है, अग्नि पतंग को आकर्षित करके मार देती है। उसी प्रकार से कृष्ण तुमने भी क्या किया, अपने गुणों को आकर्षित करके हम गोपियों को आकर्षित किया। और आज तुम हमें इस वीरे के अंदर छोड़ चुके हो। किसने बुलाया था हमें इस वन में? तुम्हारी बंसरी ने तो बुलाया था। और आज तुम हमें बुला के क्या कर रहे हो, इस वीरे रूपी अग्नि के अंदर निक्षेप कर रहे हो। तो इसलिए तुम कृष्ण आओ और हमारे दर्शन करो, और हमारे दर्शन करके अपने नयनों को सफल करो। तुम्हें बहुत आनंद आएगा। क्योंकि तुम्हें कैसा आनंद आता है, तुम्हें दूसरों को दुख देने में ही आनंद आता है। और इससे ज्यादा दृश्य तुम्हारे लिए और कौन सा प्रिय हो सकता है? ये तो तुम्हारे लिए सर्व उत्तम प्रिय दृश्य है, जिसमें हम गोपियां सब एक साथ मिलके, एक भी नहीं 100 करोड़ गोपियां मिलके एक साथ तुम्हारे वीरे में विलाप कर रही हैं। तो इस प्रकार से मानो गोपियां कह रही हैं कि त्वयि धृता सबस त्वाम विचिन्वते। हमने अपने प्राणों को धारण करके रखा हुआ है कृष्ण, तुम्हारे इस दर्शन के लिए। दर्शन के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें दर्शन देने के लिए। तो मानो यहाँ पे कृष्ण बोले कि प्रेम में तो ऐसे होता नहीं है। प्रेम का एक नियम है क्या, सही प्रेम निरिलोके ना है, यदि है बार योग ना है तथा वियोग, वियोग है ले केह ना जियाए। कि प्रेम का ये नियम है कि प्रेम में एक बार अगर योग हो जाए तो वियोग होता नहीं है। और शुद्ध प्रेम में अगर वियोग हो जाए तो प्राण प्रियतम प्रियतम उस वियोग को नहीं सहन कर पाते, अपने प्राणों को ही त्याग देते हैं। जैसे दशरथ महाराज जी ने हा राम बोल के अपने प्राणों को ही त्याग दिया, राम का वियोग नहीं सहन कर पाए। तो गोपियों, अगर तुम मेरा वियोग सहन कर पा रही हो, तुमने मेरे अपने प्राणों को धारण किया हो, इसका मतलब तुम्हारा वो प्रेम ही नहीं है। तुम्हें दर्शन क्यों दूं, या मैं तुम्हारे दर्शन करने क्यों आऊं? अगर तुम्हारा प्रेम होता तो तुम अपने प्राणों को धारण कैसे करती? तो इसी के उत्तर में मानो गोपियां आगे कह रही हैं कि हमने अपने प्राणों को धारण नहीं किया हुआ गोविंद। हमारे प्राण तो हम तुम्हें अर्पित कर चुकी हैं। हमारे प्राण तो बहुत सुख से तुम्हारे पास में है। अगर मानो आज हमारे प्राण हमारे पास होते, अभी तो हमारे पास केवल अपना देह ही बची है, अगर आज हमारे प्राण हमारे पास होते तो हम तो बहुत सुख से घर पे रहती। नहीं तो तुम्हारा अगर वीरे भी होता तो अपने वीरे में प्राणों को त्याग देती। प्राण ज्यादा कष्ट नहीं सहन कर सकते। लेकिन अभी ये जो हमारे प्राण है, हमारे प्राण तो गोविंद तुम्हारे पास जाके टिक चुके हैं। तुमने हमारे प्राणों को अपहरण कर लिया है, हमारे प्राण तुम चुरा चुके हो। तो हमारे प्राण तो तुम्हारे पास बहुत सुख से वहां पे विराजमान कर रहे हैं। जब हमारे प्राण हमारे पास है ही नहीं, हमारे प्राण वहां पे सुखी हैं, तो हम तो जीवित ही रहेंगी। जब तक प्राण हैं तब तक तो हम जीवित रहेंगी। और प्राण वहां पे बहुत सुख से है, प्राण को कष्ट हो नहीं रहा। कष्ट किसको हो रहा है? कष्ट तो इस देह को हो रहा है। इसलिए फिर गोपियां कहती हैं कि अगर मानो हमारे पास प्राण होते और तुम्हारे वीर्य अग्नि में अगर हम तुम्हारे वीर्य अग्नि में अगर हमारे प्राण जल जाते तो हम बहुत सुखी होती। लेकिन अभी तो दुख इस बात का है कि हमारे प्राण तो तुम्हारे पास ही विराजमान है।
इसलिए बड़ा ही सुंदर एक कीर्तन आता है जिसमें गोविंद, जिन्होंने लिखा है भजो रेमन श्री नंद नंदन, गोविंद दास गोस्वामी जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं गोविंद कविराज। मोरीबो सखी निश्चय मोरीबो, कानू है न गुण निधि, कारे दिया जाबो, मारीबो सखी निश्चय मोरीबो। जिसमें उस कृष्ण के विरह में राधा जी अपनी प्राण प्रियतम सखियों को बोल रही है, मोरीबो सखी निश्चय ही मोरीबो, मैं तो निश्चय ही मरूंगी आज। क्यों? कानूर है न गुण निधि, कार्य दिया जाबो, मुझे अब ये गुण निधि कृष्ण कहाँ पे मिलेंगे। इसलिए आगे अपनी सखियों को बोलती है, तोमरा जते को सखी थाके माझू सांगे, मरण काले कृष्ण नाम लिखो मोर आंगे। हे गोपियों, हे अपनी सखियों को बोल रही है, हे सखियों, जब मेरा जितनी भी तुम सखियां हो, मेरे जो साथ में थाकती हो, मेरे साथ में रहती हो, जब मेरा मरण की अवस्था आएगी, सवेरे अग्नि में जब मैं अपने प्राणों को त्यागूंगी, तब तुम सब क्या करना, कृष्ण नाम लिखो मोर अंगे, मेरे अंग अंग पे कृष्ण नाम लिख देना। और फिर आगे क्या करना, कृष्ण अंग नाम पे लिखने के बाद, विशाखा प्राणेर सखी मंत्र दियो काने, कृष्ण नाम सोने जेन मोर देह बोड़े। हे विशाखा सखी, तू क्या करियो, तू मेरे कान में कृष्ण मंत्र सुनाइयो, कि कृष्ण मंत्र सुनते सुनते ही मेरे प्राण जो है वो बढ़ जाए। और उसके बाद क्या करना, जो ना भासाई लो मोर अंग, ना पाराई बो मोर अंग, ना भासाई लो जले, मेरे अंग को पानी में मत बहाना, और ना ही मेरे इस अंग को तुम अग्नि में डालना। क्या करना, एक तमाल वृक्ष के पास जाके रख देना। क्यों? जब कभी मुझे पता चलेगा, क्या पता चलेगा, कि कबू से पिया यदि आसे वृंदावने, प्राण पाई बो हम पिया दर्शने। जब मुझे पता चलेगा कि कृष्ण कभी वापस वृंदावन आए हैं, तो मैं वहीं मेरे को तमाल के वृक्ष में ही मेरे शरीर को रख देना। और जैसे ही मुझे संवाद मिलेगा कि कृष्ण वापस वृंदावन आ गए, तो उसी समय मैं क्या करूंगी, वापस मेरे प्राण आ जाएंगे और मैं अपने पिया को दर्शन दूंगी। क्योंकि गोपियां जो है, उनके लिए सबसे बड़ा दुख क्या है, गोपियों के लिए कृष्ण का दुख ही सबसे बड़ा दुख है। अब यहाँ पे गोपियां अपने प्राणों को क्यों नहीं त्याग सकती, क्योंकि अगर कृष्ण को पता चलेगा कि हम लोगों ने अपने प्राण त्यागी, तो कृष्ण की क्या गति होगी। तो यहाँ पे जो प्रेम है, ये प्रेम एक ऐसा प्रेम है जिसके अंदर अपने स्वार्थ की कोई भी चिंता नहीं रहती है। अब यहाँ पे जब गोपियां दुखी हो रही हैं, तो कृष्ण कितने दुखी हो रहे होंगे। कृष्ण यद्यपि इस गोपी गीत को श्रवण तो कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण की क्या दिशा हो रही होगी। वचन आमिया बिनु जेना ही जिए, मान कुलिस तर द्राशी किए। गोपी कहती है राधा जी को, अरे कृष्ण, तुम्हारे वचन रूपी अमृत के बिना नहीं जी सकते हैं, और ऐसे कृष्ण के प्रति तुमने मान किया हुआ है, ऐसे कृष्ण के प्रति तुम ऐसे वचन बोल रही हो, निष्ठुर वचन, वो अपने प्राणों को कैसे धारण करेंगे। वो कृष्ण जो राधा जी के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते, आज उस रास में गोपियों के साथ गोपी गीत श्रवण करके भी क्या हो रहे हैं, वहां पे वो भी उस विरह में आतुर हो रहे हैं। यहाँ पे गोपियां भी विरह में आतुर हो रही है। क्यों? ये जो प्रेम है, ये विरह ही इस प्रेम को परिपुष्ट करता है। अगर गोपी गीत प्रकाशित नहीं होता, तो कैसे पता चलता गोपियों का प्रेम क्या है। अगर भ्रमर गीत प्रकाशित नहीं करता, तो राधा जी की उस मोदन मादन मादन आख्य दशा को कौन जान पाता। तो इसलिए ये विरह ही है जो उस प्रेम का पुष्ट करता है और प्रेम को प्रकाशित करता है। तो यहाँ पे गोपियां कहती हैं कि हम सब के प्राण तो कृष्ण तुम्हारे पास ही हैं, तो इसलिए त्वयि धृता सबस त्वाम विचिन्वते, हम तुम्हारे को दर्शन देने के लिए ही अपने प्राणों को धारण कर रही हैं। इसलिए इसमें बताया कि कुछ गोपियां तो ऐसी भी हैं जो वाम्य भाव से, और कुछ गोपियां ऐसी हैं जो दक्षिण भाव से इन श्लोकों का उच्चारण कर रही हैं। राधा जी आदि वाम्य भाव से कर रही हैं कि हे कृष्ण, तुम आके हमारे दर्शन करो, अपने नयनों को सफल करो, क्योंकि तुम्हें तरुणियां बहुत आनंद देती है, तुम्हें बड़ा आनंद आता है ब्रज की वधुओं को देखने में, तो आओ, हमारी तो भी युवावस्था है, हमारे दर्शन करके अपने नेत्रों को सफल करो। तो मानो कृष्ण क्यों कहते हैं अभी क्यों आना, बाद में भी तो आ सकता हूं। तो गोपियां कहती है कि
कमल दल जल जीवन टलमल, जीवन का क्या पता है, और ये युवावस्था आज है कल नहीं है, इसलिए कृष्ण आके हमारे दर्शन करके अपने नैनों को सफल बनाओ। तो इस प्रकार से पहला श्लोक जो है वो पूर्ण होता है। और आगे हम बढ़ते हैं। जो जीव गोस्वामी जी है उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। भगवान स्थावत साधारण स्वरूप ऐश्वर्य माधुर्य तत्व विशेषा, कि भगवान किसको बोलते हैं? भगवान उसको बोलते हैं जिसके अंदर ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में, असाधारण ऐश्वर्य और असाधारण माधुर्य परिपूर्ण मात्रा में हो। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य वर्णन हुआ है, और ये मंगलाचरण श्लोक है गोपी गीत का, कि कैसा ऐश्वर्य है जहाँ पे शश्वत अद्रही, जहाँ पे इंदिरा हमेशा वास करती है, लक्ष्मी वास करती है। और साथ ही साथ में बताया कि भगवान कृष्ण का माधुर्य, जो गोपियों का प्रेम है, वो इसमें वर्णन हुआ है। भगवान का ऐश्वर्य और माधुर्य कैसे समझेंगे? भगवान के अंदर दो विरोधी गुण एक साथ विराजमान है। भगवान अजन्मा है, साथ में जन्म भी लेते हैं। सर्वज्ञ हैं, अज्ञ भी बन जाते हैं। बोध निर्बोध, उनके अंदर सारी विपरीत दशाएं नजर आती है। एक तरफ तो क्या करते हैं, बड़ा सा मुंह खोल के पूरी दावना अग्नि पान कर लेते हैं। दूसरी तरफ जब मैया गर्म दूध देती है तो फूक फूक मार के पीते हैं कि अरे तो गर्म है मैया, मैं कैसे पीऊंगा। एक तरफ तो क्या किया उन्होंने, पूतना के प्राणों को ही हरण कर लिया। पूतना 10,000 हाथी का बल लगा के छुड़ाना चाह रही है, नहीं छुड़ा पाई। और एक तरफ यशोदा मैया के पास रोते हैं, मैया मुझे दूध पिला दे। मैया उनको दूध पिलाते पिलाते अपने स्तन से अलग करके नीचे बिठा देती है और वहां पे रोना शुरू करते हैं। एक तरफ तो क्या करते हैं कृष्ण, तृणावर्त, जब तृणावर्त आया तो पूरा हवा में ही उड़ के उस तृणावर्त को जाके आकाश में ही मार दिया। और दूसरी तरफ घर की जो ढेली है, घर की ढेली को भी लांग नहीं पा रहे हैं, बार बार अपने द्वार तक जाते हैं, देखते हैं इतनी ऊंची ढेली है, इस ढेली को कैसे पार लाऊंगा, वापस मुड़ के आ जाते हैं। एक तरफ तो क्या किया, ब्रह्मा जी ने उनके बछड़ों को चोरी कर लिया। उनको पता है ये तो मूर्ख ब्रह्मा ने किया, साथ साथ में ऐसे बोला, सर्वज्ञ है। दूसरी तरफ कभी अपना कोई बछड़ा खो जाता है झाड़ियों में, तो उसको ढूंढते ढूंढते कितना समय व्यतीत हो जाता है पता नहीं चलता, रोना शुरू करते हैं, हाय मेरा बछड़ा कहाँ चला गया। एक तरफ क्या करते हैं, बकासुर को मार दिया। बकासुर इतना बड़ा असुर, इतनी बड़ी चोंच लेके आया। दूसरी तरफ जो छोटा सा तोता होता है, कृष्ण अपनी उंगली तोते को दी, तोते ने कृष्ण की उंगली पकड़ ली। अब चीख रहे चिल्ला रहे कि तोते ने मेरा उंगली पकड़ लिया, और एक तरफ बकासुर को मार दिया। एक तरफ तो कालिया के फणों पे नृत्य किया, काला के फणों पे नृत्य करते हुए डर लगा नहीं। कभी किसी गोपी के घर पे गए, आंगन में उसने बड़ा सुंदर एक चित्र बना के रखा है सर्प का, उसको देख के डर जाते हैं, अरे नहीं नहीं तेरे यहाँ पे तो सर्प है। एक तरफ तो घुस गए अगासुर के मुख में, अगासुर को मार डाला। दूसरी तरफ अपने घर में जब अंधेरा होता है तो यशोदा मैया नंद बाबा को बोलते हैं, मैया मैं अंदर नहीं जाऊंगा, अंदर तो बहुत अंधेरा है, मुझे डर लगता है। तो भगवान के अंदर ऐश्वर्य माधुर्य ये सारे, और साथ ही साथ में जो दो विरोधी गुण को एक साथ सामंजस्य कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पे जो गोपी गीत है, रास पंचाध्याय है, इसको वर्णन करने से पहले सुखदेव गोस्वामी जी ने भगवान का अनंत ऐश्वर्य बताया है, ताकि कोई ये संदेह ना कर ले कि अरे क्या ये वही भगवान है। आगे गोपियां मानो कृष्ण को बोलती हैं, कृष्ण कहते हैं कि तुम कह रहे हो कि मैंने त्वाम विचिन्वते, कि मैंने तुम्हें दुख दिया है और तुम आके मेरे दर्शन करो कि हाँ हाँ देखो मैं गोपियों को जब दुख में अपने वीर्य अग्नि में जला रहा हूँ तो गोपियों कैसी जल रही है, उसको देख के तुम अपने नेत्रों को सफल करो। तो मानो कृष्ण कहते हैं कि मैंने तुम्हें कौन सा दुख दिया है, मैं क्यों किसी को दुख दूंगा। तो उसी के उत्तर में दूसरी पक्ष की गोपियां बोलती हैं, शरद उदाशय साधु जात सत सरसिज उदर श्री मुषादृशा सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरद नेघ्नतो नेह किम वदा। अरे कृष्ण, तुमने हमें केवल दुख ही नहीं दिया है, तुम तो हमारा वध भी कर रहे हो। एक तो होता है कि दुख दे के चले गए, लेकिन तुम इतने वो नहीं हो, तुम दुख देने के बाद इतने निष्ठुर हो कि हमारा वध भी करना चाहते हो और अपने नेत्रों से हमारा वध भी कर रहे हो। किस प्रकार से? अब यहाँ पे कृष्ण के नेत्रों के बारे में गोपियां बता रही है, शरद उदाशये साधु जात सत, कि शरद ऋतु में क्या होता है, जितने भी जलाशय होते हैं बहुत शुद्ध हो जाते हैं। सारा का सारा जलाशय शरद ऋतु में बहुत निर्मल जल हो जाता है। उस समय क्या होता है, वहां पे बड़े सुंदर सुंदर कमल खिल रहे होते हैं। शरद उदाशये साधु जात सत, और कैसा कमल खिल रहा है। गोपियां यहाँ पे उस कमल के जन्म के बारे में,
जन्म के काल के बारे में, शरद ऋतु में जन्म ले रहा है वो कमल। और कहाँ पे ले रहा है? शरद उदाशय, बिल्कुल उस जो जलाशय है उस जलाशय के बिल्कुल मध्य में ये कमल उगा है। और साधु जात सत, ये कमल किस श्रेणी का है? कमल जो है बहुत ऊंची श्रेणी का है, इसलिए बताया कि वो साधु रूपी कमल है, यानी कि कमलों के अंदर भी वो उसका विलक्षणता है। फिर बता रहे हैं कि कृष्ण तुमने क्या किया? शरद उदाशय साधु जात सत सर सिज उदर श्री मुषा दिशा, तुमने अपनी नेत्रों से उस शरद कालीन जल आश्रय में एक सुंदर निर्मल कमल, उस कमल के अंदर की जो कर्णिका का जो श्री था, तुमने अपने नेत्रों से उसको चोरी कर लिया। तो तुम कैसे चोर हो? तुम्हें कैसे चोर हो कि तुम्हारी जो नेत्र है वो क्या करते हैं, जहां पे भी किसी शोभा के दर्शन करते हैं उस शोभा को वहां से हरण कर लेते हैं। इसलिए तुमने क्या किया? उस कमल की कर्णिका को तुमने वहां से चोरी कर लिया तुम्हारे नेत्रों ने। तो ये किसका दोष है? तुम्हारे नेत्र कैसे हैं? ऐसे चोर हैं तुम्हारे नेत्र। और वही जो तुम्हारे नेत्र है वो केवल चोर नहीं है। चोर क्या करता है? दो काम करता है, चोरी करता है और चोरी करने के बाद सबूत को छुपाने के लिए मर्डर भी कर देता है, मार देता है कि मेरा कोई पीछे सबूत ना रह जाए। तो तुम्हारे नेत्र क्या है? चोरी तो कर ही रहे हैं, और चोरी करने के साथ साथ में क्या कर रहे हैं? मार भी रहे हैं। किसको मार रहे हैं? हम गोपियों को मार रहे हैं। तो क्या केवल शस्त्र से मारना ही मारना होता है क्या? नेत्रों से मारना भी तो वध ही होता है। और वही नेत्र आज हमारा वध कर रहे हैं। किस प्रकार से? इसको बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं श्रील जीव गोस्वामी पाद जी वैष्णव तोषणी में। कहते हैं कि देखो, जो चोर होता है, चोर के लिए तीन चीजें बताई, तीन चीजों में अभिनिवेश होता है चोर का। सबसे पहला, किसी वस्तु को, किसी की संपत्ति को हरण करने के बाद भी कोई पश्चाताप नहीं है, बल्कि उसको अच्छा ही लग रहा है कि हाँ मैंने किसी की संपत्ति को हरण किया है, उसको वो दोष नहीं मानता। पहला अभिनिवेश। दूसरा अभिनिवेश, किसी ने अपनी वस्तु को बहुत गोपनीय रूप से छुपा के रखा है, उसके बारे में सारी जानकारी निकाल लेना कि भाई उसने कहाँ पे कैसे छुपा के रखा है। तीसरा, किसी व्यक्ति ने अपनी वस्तु को छुपा के तो नहीं रखा, लेकिन एक ऐसे स्थान पे रखा है जहां पे जाना बहुत कठिन है, वहां पे कोई आम इंसान पहुंच नहीं सकता, वहां पे जाके पहुंच जाना। उसी का बता रहे हैं कि जैसे हम लोगों को पता है कि बैंक के बड़े बड़े चेस्ट होते हैं, करेंसी चेस्ट, जहाँ पे धन पड़ा है ना, लेकिन हमें पता है वहां पे है, लेकिन वहां पे जाना बहुत मुश्किल है, नहीं जा सकते, सिक्योरिटी होती है। और कुछ एक ऐसा स्थान जहाँ पे हमें पता ही नहीं, छुपा के रखा हुआ स्थान का ही नहीं पता। और तीसरा, चोरी को चोरी ही नहीं मानना, उसको दोष स्वीकार ही नहीं करना। तो कृष्ण तुमने तीनों किए हैं। कैसे किया है? तुमने उस कमल, वो जो कमल था, उस जलाशय ने क्या किया, ताकि कोई उधर तक उस कमल की श्री को हर ना ले, उस जलाशय ने अपने कमल को बिल्कुल मध्य में जाके स्थित कर दिया। और जब शरद ऋतु का समय होता है, जलाशयों का स्तर बढ़ जाता है और बिल्कुल मध्य में तो बहुत गहरा पानी होता है, जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, और जहां तक पहुंचना बहुत दुर्लभ था, तुम वहां तक पहुंच गए। और साथ ही साथ में उसको छुपा के रखा था। कैसे छुपा के रखा था? कमल के अंदर उसकी कर्णिका। तो कमल के अंदर की जो कर्णिका है वो नेत्रों से नहीं दिखती, वो अंदर छुपा के रखता है वो। और तुमने क्या किया? तुमने उस छुपे हुए धन को भी वहां से अपने नेत्रों से हरण कर लिया। तो अरे कृष्ण, एक बात बताओ, जब वो कमल जो बिल्कुल जलाशय के मध्य में था, जहां पे उसने अपनी कर्णिका को छुपा के रखा था, और तुमने उसकी श्री को हरण कर लिया, तो हम गोपियां तो वृंदावन में इस ब्रज की गलियों में हर जगह निर्भय होकर विचरण करती हैं। तो तुम हमारे को हरण कर लोगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब तुमने उस कमल की श्री को नहीं छोड़ा, तो तुमने हमारी मान, लज्जा, कुल, धर्म, हमारे धैर्य, हमारे प्राण, सबको तुम हरण कर लोगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और देखो, हम तो कितनी सरल है, वो कमल तो कितना कपटी था, उसने अपने आप को बिल्कुल कर्णिका को छुपा के रखा, कोई पहुंच ना पाए। और हम गोपियां तो इतनी सरल है, और तुमने हमारी धैर्य, हमारी लज्जा, हमारे प्राण को हरण भी कर लिया, और हरण करने के बाद कर भी क्या रहे हो? आज हमारा वध कर रहे हो। तो जब तुमने कमल की श्री को हरण करा और उसको तुमने अपने नेत्रों में स्थान दिया है, तो क्या तुम हमें स्थान नहीं दे सकते? अरे स्थान नहीं दे सकते, दर्शन तो दे सकते हो कम से कम। तो यहाँ पे गोपियां आगे बोलती हैं कि तुम्हारे अंग अंग चोर है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे नेत्र ने केवल चोरी करी, तुम्हारे शरीर के एक एक अंग अंग चोर है। किस प्रकार से है? गोपियां कहती है कि देखो, तुम्हारी जो हथेलियां हैं, तुम्हारे जो तलवे हैं, उन्होंने क्या किया? अशोक वृक्ष के जो पत्ते होते हैं, वहां से उसके शरीर को हरण कर लिया।
तुम्हारी जो गमन की भंगी है, जिस प्रकार से तुम चलते हो, तुम्हारी गमन की भंगी ने एक मत हाथी की श्री को हरण किया है। साथ ही साथ में जो तुम्हारी जांघाएं हैं उन्होंने हस्ती के शावक को श्री को हरण किया है। अरे तुम्हारा जो नाभि है, तुम्हारा नाभि तो मानो अमृत कुंड की जो श्री है उसको हरण करके आया है। और नाभि के ऊपर की जो रोमावल्ली है, तुमने तो सर्प तक को नहीं छोड़ा। अरे सर्प को तो छोड़ देते, सर्पणी की उस शोभा को हरण कर लिया तुम्हारी रोमावल्ली ने। अरे और तो कहना ही क्या, तुम्हारी भुजाओं ने कमल के नाल की शोभा को हरण कर लिया। और कम से कम मयूर को तो छोड़ देते, बेचारे मयूर ने क्या किया था, तुम्हारे नृत्य ने मयूर की शोभा को हरण कर लिया। और तुम्हारे नेत्र, उनका तो कहना ही क्या, तुम्हारे नेत्र ने खंजन पक्षी की, कमल की, खंजन पक्षी की, कमल की, चकोर की, मछली की और मृग की, इन सब की ही शोभा को हरण कर लिया है। अगर अब हम वन में शोभा देखने जाएं तो देखने क्या जाएं, वन की जितनी भी सारी शोभा थी, तुम्हारे एक एक अंग ने सारी शोभाओं को हरण कर लिया है। और हमारे प्राणों को भी आज तुम हरण कर चुके हो, इतने से भी तुम्हारा पेट भरता नहीं है। तो यहाँ पे गोपियां कहती हैं कृष्ण को कि कृष्ण तुम्हारा अंग अंग ही इस प्रकार से वो करता है और तुम्हारे नेत्र कैसे हैं। मानो दूसरी गोपी कहती है नहीं नहीं, कृष्ण के नेत्र तो बहुत स्निग्ध है, वो क्यों हमारा इस प्रकार से हमारा वध करेंगे। लेकिन इनके जो नेत्र है उसकी जो तारा रूपी रमणी है वो बड़ी दुष्ट है। और ये जो तारा रूपी रमणी है ये बड़ी चंचल भी है, दुष्ट भी है। और उसका संग करते करते कृष्ण के जो नेत्र हैं वो भी कैसे हो चुके हैं, वध करने में परायण हो चुके हैं। और इसलिए इनके जो पुत्र हुए, कौन पुत्र हुए, नेत्र रूपी रमणी की तारा रमणी हुई, उसके जो पुत्र हुए वो हुए कटाक्ष। इसलिए वो जो कटाक्ष है वो कैसे हैं, वो बहुत चंचल हैं। मानो इसको बड़ा ही सुंदर चैतन्य चरितामृत में कृष्ण की उस शोभा का वर्णन करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, जिसमें बोलते हैं भूषणेर भूषणांग ताहे ललित त्रिभंग तार ऊपर भूद्रनु नर्ताना। भूषणेर भूषणांग, अरे कृष्ण की कैसी शोभा है, भूषण को भी भूषित करने वाले हैं। और उसके बाद ताहे ललित त्रिभंग, त्रिभंग ललित रूप में है। और उसके ऊपर तार ऊपर भ्रू धनु नर्तन, और उसके ऊपर जो उनकी भ्रू धनु है वो बड़ी ही सुंदर नर्तन करती है। तरच नेत्रांत भास तार दृढ़ सन धान भिंदे राधा गोपी गण मान। भिंदे राधा गोपी गण मन, राधा और अन्य गोपियों के मन को भेद देते हैं क्या, तिरछा नेत्रांत, जो कृष्ण के जो तिरछे जो नेत्रांत के बाण हैं वो क्या करते हैं, जार दृढ़ संधान, वो जाके गोपियों के मन को भेद देते हैं। तो ऐसे ही कृष्ण गोपियां कह रही हैं कि इनके ये जो धनुष है, धनुष कैसा होता है, धनुष ऐसी शेप का होता है और उसमें से बाण निकलते हैं। तो मानो बताया कि कृष्ण की जो नाभि है वो एक बड़ा ही सुंदर अमृत है। और उस अमृत के पास जाने के लिए जो पग है वो थी कृष्ण के नाभि के ऊपर की रोमावल्ली। और उस रोमावल्ली का सहारा लेके, उस सीढ़ी का सहारा लेके उस सरोवर तक गोपी रूपी हिरणियां अभी आई थी कि उस सरोवर में जाके हम लोग क्या करेंगी, अमृत पान करेंगी। लेकिन ऊपर क्या था, ऊपर ये धनुष बाण थे और इस धनुष बाण ने क्या किया, उन हिरणियों को वहां पे भेद दिया, उन हिरणियों को के जो मन को है वहां पे उन्होंने पूरा छेदन कर दिया। तो इसलिए कृष्ण तुमने क्या किया, इन्हीं नेत्रों से ही तुम आज हमारा वध कर रहे हो। सूरत नाथ ते अशुल्क दाशिका, सूरत नाथ ते, आप सूरत नाथ हो। कैसे सूरत, आपने ही अपने इन नेत्रों से हमसे सूरत की भिक्षा मांगी थी, विलास की भिक्षा मांगी थी। और हम लोगों को वरद, सूरत नाथ ते अश्वरद, और आपने हमें वर भी दिया था। आपको हम स्मरण करा रही हैं, जब वो कत्यायनी व्रत का समय था आपने यहाँ के हमारा चीरहरण किया था। और कत्यायनी व्रत के अंतिम दिन में ही आपने हमें वचन दिया था कि हाँ मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा। तो सूरत नाथ थे, आप सूरत नाथ हो। और साथ ही साथ में आप कैसे हो, आपने ही नेत्रों से भिक्षा मांगी और आज जब हमें वो देने का समय आया है आप हमें अपने वीर्य अग्नि में जला रहे हो। तो इसलिए गोपियां कहती हैं कि आपके नेत्रों ने ही क्या किया, आपके नेत्रों के जब कटाक्ष हमारे पर आए, आपके नेत्रों के सौंदर्य को देख के ही हमारे शील रूपी हाथियों के जो झुंड है वो इतर बुतर हो गए। गोपियां हमेशा उस घूंघट में रहती है, तो जो उनके घूंघट के कपाट थे वो सारे के सारे टूट जाते हैं उन कृष्ण के नेत्रों के दर्शन करके। उन्हीं की नेत्रों के दर्शन करके ही हमारे जो नेत्र रूपी घोड़े हैं वो हमारे हाथ से निकल गए और आपके ही उसी के दर्शन करके जो हमारी लज्जा रूपी सेना थी वो भी भाग गई। इसलिए कृष्ण आज जब आपने हमें वो वर दिया है, सूरत नाथ हो आप, तो आज अपनी उस नाम को सार्थक करो क्योंकि आप सूरत नाथ हो और हम अकेली गोपियां, निर्बल गोपियां इस वन में हैं। सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका,
और हे कृष्ण, कृष्ण कहते हैं कि मेरा तुम्हारे साथ संबंध है क्या? तो गोपियां कहती हैं हाँ, हमारा तुम्हारे साथ संबंध है, अशुल्क दासिका, हम आपकी अशुल्क दासिका हैं। तो वहां पे गोपियां कहना चाहती हैं कृष्ण को, मानो कि हे कृष्ण, अगर तुम्हारी कोई संपत्ति हो और तुम अपनी किसी संपत्ति को नष्ट कर दो, उसमें हमारा क्या जा रहा है, हम क्यों कुछ बोलेंगे, लेकिन तुमने हमें कोई मूल्य देके नहीं खरीदा है। अगर तुमने हमें मूल्य देके खरीदा होता तो अलग बात होती। हम लोग तुम्हारे उस नेत्रों के दर्शन करके बिना मूल्य की तुम्हारी दासी हुई हैं, तुम्हारे इस सौंदर्य का दर्शन करके हम बिना मूल्य की तुम्हारी दासी हुई हैं, इसलिए क्योंकि तुमने हमें मूल्य देके नहीं खरीदा है, हम निःशुल्क तुम्हारे पास आई हैं, तो इतना तो हमारा अधिकार है। अगर हमारे ऊपर पूरा अधिकार आपका, अगर आप मूल्य दिया होता तो आप हमें नष्ट भी कर देते, लेकिन आपने पूरा मूल्य हमारा चुकाया नहीं है, इसलिए कम से कम क्या करो, सूरत नाथते, अपने नाम को सार्थक करो। सूरत नाथते अशुल्क दासिका वरद निगंतो ने किम बदा। आप ही बताओ, क्या नेत्रों से मारना नहीं होता है? और आप तो कैसे हो, आपके पास तो बहुत सारी शक्तियां विद्यमान हैं, क्योंकि आप कौन हो, माँ चोर चक्रवर्ती हो। मोहन शक्ति आपके पास है, उन्मादन शक्ति आपके पास है, अपनी बातों में किस प्रकार से गोपियों को तुम फंसा लेते हो, ये सब तुम अच्छी तरह जानते हो, इस समय तुम बहुत शिरोमणि हो। इसलिए फिर गोपियां आगे कृष्ण को बोलती हैं कि कवियों ने आपकी जो उपमा दी है बिल्कुल ठीक ही दी है। कवियों ने उपमा दी है कि आपका मुख एक चंद्रमा के समान है, और चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा जो होता है विरहणियों को बहुत दुख देता है। जब किसी का कांत दूर चला जाए और रात्रि का समय होता है, विशेष रूप से पूर्णिमा होती है, तो उस समय चंद्रमा सबको आनंद देता है, लेकिन जो विरहणी होती है, जो कि अपने कांत से बिछड़ चुकी है, उस समय उस विरहणी को, चंद्रमा को देख देख के उसको बहुत दुख होता है। इसलिए आपके मुख की चंद्रमा कवियों ने ठीक ही दी है। दूसरी आपकी उपमा दी है किससे, कि आपका शरीर जो है वो एक बादल के समान है, और वो भी ठीक उपमा दी है। बादल क्या करता है, बादल सबके ऊपर वर्षा करता है, लेकिन जिसको वर्षा चाहिए, जो उससे वर्षा की भीख मांग मांग के अपने प्राणों को त्याग देता है, चातक, चातक को वो एक जल भी नहीं देता, एक बूंद का जल तक उस चातक को नहीं देता, और कहाँ पे तो वो समुद्र हो और जितने भी जलाशय हो सबको लपालप करके पानी से भर देता है, लेकिन वो बेचारा चातक भीख मांगते मांगते रो जाता है। तब भी बादल का हृदय उसके प्रति करुणा नहीं बरसाता कि जब मैं इतना जल बरसा रहा हूँ, इस चातक को एक बूंद ही दे दूं। तो कवियों ने ठीक ही बोला है कि आपका जो शरीर है वो मेघ के समान ही है। तीसरी उपमा कवि आपकी देते हैं, आपने पीताम्बर धारण किया हुआ है, और पीताम्बर की विद्युत बिजली से उपमा देते हैं, और वो बहुत चंचल होती है, तो कृष्ण आप भी चंचल ही हो। फिर आगे कवि लोग कृष्ण की उपमा देते हैं, उनकी जो अलके हैं वो कैसी हैं, उनकी अलके भौरों के समान है, और भौरा क्या करता है, आज इधर तो कल उधर, एक एक फूल पे जाके उसका मधुपान करता है, उसको उस फूल से क्या लेना देना। उसी प्रकार से आज आप इस गोपी के कुंज में, कभी उस गोपी के कुंज में, आपको गोपियों से क्या लेना देना कि बाद में गोपियों की कैसी दशा हो रही है। फिर आगे कवि लोग उपमा देते हैं, आपके हाथ, आपका मुख, आपके चरण, इन सब की उपमा कमल से दी है, और कमल क्या करता है, कमल अपने अंदर उस भौरे को, जब भौरा कमल के उसमें से उस मधु को पान करने के लिए आता है, तो कमल उसको बंद कर लेता है, और उसी प्रकार से आपने भी क्या किया है कि उसको बंदी बना लेता है अपने कोश में। उसी प्रकार से आपने भी कृष्ण हम सबको, हमारे प्राणों को लेके अपने पास बंदी बना के रख लिया है। आगे इसलिए कवि लोग ठीक ही कहते हैं कि कृष्ण आप कैसे हो, आप वध करने में बहुत परायण हो। इसलिए अभी भी हम तुम्हें बोल रहे हैं कि हम 100 करोड़ गोपियां हैं, आपको इस वध का दोष ना लगे, इसलिए क्या करो, अपने इस नेत्रों से, जिस नेत्रों से आपने हमारे प्राणों को हरण किया है, हमें सूरत की लिए आपसे हमें वर दिया, सूरत की आपने हमसे भिक्षा मांगी, उन्हीं नेत्रों से आज हमें दोबारा से दर्शन दो, और हमें दर्शन करके इस ब्रज में हमें सुखी करो। फिर आगे गोपी क्या कहती है, आगे उसको हम अगले उसमें श्रवण करेंगे। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।